हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो आपने आंदोलन किया और ज्ञापन दिया और आज फिर आप धरने पर। ऐसा है, कल भी ज्ञापन दिया है सभी ने मिलके, और धरने पे तो हम बैठे रहेंगे। अभी हमारा चल रहा है जितना चल, ये जो है हमारा अभी हफ्ता 2 हफ्ता अभी आगे चल सकता है, ये करना है हमारा। मगर 3 अध्यादेशों के लिए ज्ञापन तो ऑल इंडिया के अंदर चल ही रहे हैं। इसके विरोध के अंदर जो 3 अध्यादेश लेके आई है, ये तो जगह जगह पे सारे अपने जगह पे सभी कर ही रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति जो है अभी सेवा सिंह जी बताएंगे आपको। हाँ जी सर, परसों बताइए आप। देखिए, हमने करना है यहाँ हमारा ये जो धरना चला हुआ है, ये 3 काले जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, उनके खिलाफ में लगातार जारी है और जारी रहेगा। तो आगे हमारी जो रणनीति है वो अलग अलग तरह की बनती रहेंगी। जैसे जैसे सरकार चलेगी हम भी बनाएंगे। जैसे कि 25 तारीख आती है, 25 तारीख को हम यहाँ पर जो है ना अपने इन काले कानूनों के अध्यादेशों की जो प्रतियाँ हैं ना, उनको यहाँ जलाएंगे और उसका विरोध करेंगे। क्योंकि इन काले कानूनों की वजह से ही आज मंडियों की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। मंडियों में किसानों को ना तो धान गिरने का मौका मिल रहा है, उनकी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, पूरा दिन बेचारे ट्रैक्टर वालों का खर्च हो जाता है, हज़ारों रुपये का तेल ख़राब हो जाता है और उनके रेट भी कम दिए जाते हैं। और जो घटिया पौने दामों में जिस प्रकार से सरकार ने खरीद भी ली, तो उसका पैसा आज तक किसानों के खातों तक नहीं पहुंच पाया है। यहाँ पता लगा है कि कई मंडियों के खाते तो ऐसे हैं कि किसी और के ही उसमें चढ़ गए हैं, तो किसान के खाते तक गए नहीं, वो किसी और के खाते में चले गए हैं। तो ये व्यवस्था जो है, जिस प्रकार से अनजान आदमी होता है ना, जिस प्रकार पीके दास यहाँ पर बैठा रखा है इन्होंने, वो तो बिल्कुल अनभिज्ञ आदमी है। उसने तो मंडियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जानता ही नहीं कि कृषि और खेती का काम क्या है। वो एसी में बैठ करके ऐसे कानून बना देते हैं जिनसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारा ये जो आंदोलन है, ये लगातार इसीलिए जारी है कि किसानों की व्यवस्था और किसानों के काले कानून वापस लेगी और व्यवस्था में सुधार करे। नहीं तो ये आंदोलन हमारे लगातार जारी रहेंगे। और इन आंदोलनों में जैसे भी हम आगे इतने कमज़ोर स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिस प्रकार से कि हम कुछ तो पहले ही कर्जे में आत्महत्या करते हैं, आगे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं हमारी आत्महत्याएँ। क्योंकि किसान कमज़ोर होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तो किसान पे कर्जा चढ़ जाएगा। और सरकार से हम कहते हैं कि हमारे को भाव दे दो, तो सरकार कहती है कि नहीं, आप कर्जा ले लो। अरे कर्जा पिछला ही हम उतार नहीं पा रहे, तो आगे कर्जा, नया कर्जा लेकर के हम कहाँ से देंगे? बिजली की व्यवस्था, बिजली के रेटों की व्यवस्था, एक तरफ तो कहती है गांव में, धरने की बात मैं कहता हूँ, एक तरफ तो कहती है गांव में हमने जगमग कर दिया, जगमग योजना लागू कर दी, लेकिन गांव की गलियाँ सारी की सारी सुनसान अंधेरे में है। किसी भी गांव में मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं है, जबकि स्ट्रीट लाइट के लिए पर यूनिट एक नया पैसा पर यूनिट ये हमारे से बिल में यह ऐड कर लेते हैं। लेकिन वहाँ सारा का सारा खाली पड़ा है। उन पर वो लगा देते हैं सरचार्ज, तो बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन खर्चा भी लें, यूनिट का भी खर्चा ले लिया, सरचार्ज भी लगा दिया, और हमारे को जगमग योजना के तहत ऐसा बूढ़ा कर दिया कि हमारा गढ़ मतलब अंधेरे में हो गया। और किसान की व्यवस्था ऐसी बना दी, किसान की वो ऐसी स्थिति कर दी कि किसान पेंट पैर करे था, किसान तो कच्छे में आ गया। और कच्छे वाले जो बीजेपी वाले वो कच्छा पैर करे थे, आज वो पेंट में चले गए। तो हम उल्टी तरफ, हम मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था अपने लिए सुधार रहे हैं, अपने एमपीओ के लिए सुधार रहे हैं, एमएलए के लिए सुधार रहे हैं, लेकिन आम जनता और किसान की व्यवस्था इन्होंने नहीं सुधारी। यदि ऐसा चलता रहा तो इस देश में एक दिन भुखमरी आ जाएगी, किसान इस खेती को छोड़ देगा। और जिस दिन खेती छोड़ दी, फिर अमेरिका और चाइना से इनके बस की बात नहीं। वो भी मरेंगे जो 2 रुपये खाने वाले हैं, और वो भी मरेंगे जो मोल लेने वाले हैं। किसान मरेगा कि उसकी सस्ते दामों में बिकेगी। ये व्यवस्था इनकी बिल्कुल नादरशाही है। इस व्यवस्था को जब तक नहीं बदला जाता, तब तक किसान की खुशहाली नहीं होगी, और किसान की खुशहाली नहीं होगी तो देश की भी खुशहाली नहीं होगी, देश भी बर्बाद होगा। क्योंकि आज तक जितनी बार भी इस देश के ऊपर संकट आया, किसानों ने ही उसकी जीडीपी को बचाया, उसकी अर्थव्यवस्था को बचाया, और उनको रोटी देते रहे। और ये रोटी खाना ही एक सबसे बड़ी
चीज़ थी और यही अपना ये सरकार इसको खो रही है, क्योंकि इन्होंने थोड़े ही दिन में बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग गया। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लो और किसानों की जो मंडीकरण की जो व्यवस्था है इसको सही बना दो। जब तक इसका ढांचा सही नहीं होगा तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर चढ़ने वाली नहीं है, अब घटती ही चली जाएगी। तो सर, जैसा कि मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ही मंडी में पहुंचे थे और पोर्टल सुधार की बात की थी, जो मैसेज 5 क्विंटल के आ रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा था 1-2 दिन में ही पोर्टल में सुधार हो जाएगा और सब किसानों के पास सही समय पर और सही मैसेज आएंगे। देखिए, पोर्टल व्यवस्था जो है वो व्यवस्था चलती है जहाँ पर थोड़ा अनाज हो थोड़ी वो। यहाँ इस मंडी में ना तो पोर्टल व्यवस्था चलती, क्योंकि कितने ही किसान हैं उनके पोर्टल पे नाम ही नहीं चढ़े, उनकी ज़मीन है किसी और के नाम चढ़ गई। तो उसमें सुधार उन्होंने क्या किया कि 5 क्विंटल जो 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल का जो मैसेज आए थे शुरू में, तो वो 33 क्विंटल के आने लगे पर एकड़ के साथ। वो अच्छी बात थी कि उन्होंने इसमें सुधार किया, लेकिन पोर्टल व्यवस्था तो यहाँ चलती ही नहीं। इसके लिए तो इन्होंने ओपन ही रखना पड़ेगा। यदि उसके अंदर से मंडी के अंदर जितना अनाज आ जाता है, गेटों पे अपने आदमी रखो, जितने ट्रक वहाँ से लोड होकर के वापस जाते हैं उनका तोल कर लो, उनका मोल कर लो, उनको पूछो भाई ये कहाँ से आया, कैसे आया। और ये किसान को ही उल्टा करने लगे। किसान गांव से सुबह निकला और सारी रात यहाँ खड़े रहा, एक दिन अगले दिन खड़े रहे, वो ट्रैक्टर किराए पर ले रहता बेचारे के, और सारे के सारे पैसे वहाँ, मतलब तेल भी फूक गया, वो भी फूक गया। सुधार करना है तो मंडी का करो इस तरह से। तो सर, जैसा कि मोहिद्दीनपुर में एक मंडी, छोटी मंडी जिसे कहा जाता है, वह लगाई थी और 2.5 दिन में सरकार का कहना है कि हमने 50,000 क्विंटल धान खरीदी है। ऐसा है कि ये कागज़ों की कार्रवाई हैं सारी, ये कागज़ों में हेर फेर है। प्राइवेट खरीद लेते हैं, वो प्राइवेट क्या करते हैं कि रात रात में ही इनके उसमें दिखा देते हैं, पहले उनके पर्चे कट जाते हैं, अब मैंने इतनी खरीद ली, मैंने इतनी खरीद ली। असलियत में वहाँ इतनी क्विंटल क्यों जीरी गई ही नहीं, क्योंकि ये मंडी बड़ी में भी बहुत कम आई, तो वहाँ कहाँ से आ गई 50,000। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी इनके कर्मचारियों की, इनके अधिकारियों की, ये सरकारी नेताओं की हेराफेरी है। वहाँ भी व्यापारियों के साथ मिली भगत है, वो सारे की सारे इन गलत आदमियों के साथ मिली भगत करके ये काम होते हैं। और इनकी जिस प्रकार से, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हमने कर्मचारियों को कंप्यूटराइज कर दिया, उनको पोर्टल पे बढ़ा दिया, उनको पैसे देने का भी सिस्टम कर दिया। अरे जिस देश के कर्मचारियों ने आज तक कोई सा भी महकमा मतलब लाभ में नहीं दिया हो, वो इसको संभाल लेंगे। जो अपने ही काम ने, 1 दिन का काम हो, 1 मिनट का काम हो, वो 8 दिन के बाद लोगों को काम मिल रहा है, उसकी दस्तखत करने में 8 दिन लग जाते हैं, तो क्या वो पैसे दे पाएंगे सही टाइम पे? ये सारी की सारी व्यवस्था ये कर्मचारी और राजनेताओं की बिगाड़ी हुई है। अगर सरकार 3 अध्यादेश, काले कानून जिसे किसान कह रहे हैं, अगर वापस नहीं लेती तो किसानों की अगली रणनीति क्या होगी, क्या करेगा किसान? देखिए, किसान आप अगली रणनीति के बारे में यदि वापस नहीं लेती तो किसान के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कि हम क्या करें। हम हो सकता है कि आगे जब सरकार आएगी, क्योंकि ये जद्दी तो होती नहीं कि राजे हैं, ये सारी उम्र रह लेंगे, तो अगले साल इनको भी चित कर देंगे, अगले साल इनको भी डेवा काट देंगे हम। तो ये हमारा काम है, क्योंकि रणनीतियाँ ऐसी है कि हम जब तक ये काले कानून नहीं वापस लिए जाते तब तक हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन यहाँ भी होंगे, देश के अंदर भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, सारी जगह ये चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में सरकार को अगर 3 अध्यादेश, काले कानून वापस नहीं लेती तो इसका खमियाजा किसानों द्वारा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, किसानों ने नहीं भुगतना पड़ेगा, सरकार ने भुगतना पड़ेगा। सरकार की ऐसी तैसी करेंगे, लोग उसको बढ़ने देंगे। अभी बड़ौदा ये चल रहा है चुनाव, उसमें क्या हो रहा है कि इनकी माटी पलीत हो रही, ऊँट ही रफेरी कुइयाँ कर ली हो, नहीं तो इनके 10 वोटें भी वहाँ पड़ने वाली नहीं है। इतना बुरा हाल वहाँ पर हो चुका है। यदि इन पे कुछ और ही सिस्टम होगा, जीतने हारने का, मशीन ना लको लो या वो दूसरा कर लो, या DC SP या जैसे भी इनके कर्मचारी हैं उसको लगाकर, तो वो कुइयाँ भी जीतेंगे किसी समय जीत। ऐसा इस बार वो जीतने की स्थिति में नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी, हमारे साथ हैं आप वीर सिंह लाठर जी। वीर सिंह लाठर, हाँ जी, जिला करनाल के सचिव किसान सभा से। ये 16 तारीख से तो धरना चले हुआ है किसानों का। ये गुरमुख सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन के नेतृत्व में चला हुआ है।
हम दूसरे संगठनों से जो किसान सभा से भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। हमारा अगला जो प्रोग्राम है, अगला चरण है जो हमारा, वो 25 तारीख को हम मोदी का पुतला भी फूकेंगे इस चौराहे के ऊपर। तो मेन हमारी जो मांग है, हमारी जो समस्या है मेन, वो ये है कि जो 3 काले कानून या 3 अध्यादेश इन्होंने लागू किए हैं, जो किसान भी नहीं बुलाए उसके अंदर, और बिना पूछे, बिना किसी संगठन की राय से यह अध्यादेश जो जारी कर दिए इन्होंने, एक तो इनकी वापस की बात है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। और दूसरा जो ये हमें बुलाना चाहते हैं एक, कि जो बरसों से चली आ रही है, लगभग 2006 से हमारी स्वामीनाथन जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसको लागू करने की बात है, हम उसको भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले डिमांड हमारी यही रहेगी, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो लागू की जाए सारे देश के अंदर। और दूसरा, ये जो अध्यादेश हैं तीनों, हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये वापस लिए जाएं। मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। बाकी जैसे जैसे हमारे आंदोलन के प्रोग्राम आते रहेंगे, रूप कुछ भी हो सकता है, उसका रूप बदलते रहेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेंगे जब तक ये अध्यादेश जो है काले कानून वापस नहीं लेती सरकार। हाँ जी सर। हम जो 25 तारीख को पुतला फूकने जा रहे हैं, इसमें किसी रावण का या हम किसी का ऐसा पुतला नहीं फूक रहे हैं, ना हमें कोई पत्नी वो है। वो 4 गिरफ्तों का राजा था, वो पंडित था, एक ज्ञानी था, उसके बारे में हमारा कोई वो नहीं है। हमने तो अपने 3 अध्यादेशों के लिए जो है मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून लेके आया है, उसके ही विरोध के अंदर पहले भी पुतले फूकते रहे हैं। हम 25 तारीख को भी मोदी जी का ही पुतला फूकेंगे यहाँ इसी चौराहे पे। थैंक यू। अब हर खबर सबसे पहले सत्य क्रांति पर आपके साथ, आपने दी आवाज़, सत्य क्रांति आपके पास।